Hello everyone, welcome to Fathom Academy. I am Mohammed Sadiq and this is our segment of JEE Advanced PYQs and इसमें अभी तक हम IIT JEE 2006 से जो क्वेश्चंस थे वो डिस्कस कर रहे हैं. लेट अस सी आज का हमारा क्वेश्चन क्या है. ये हमें दिया हुआ है द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ अ स्फेरिकल सिमेट्रिक सिस्टम केप्ट एट ओरिजिन इज शोन इन द एडजेसेंट फिगर. सो ये हमें पोटेंशियल का ग्राफ दिया हुआ है डिस्टेंस के साथ एंड गिवन एज. सो पोटेंशियल की वैल्यू फॉर आर इज इक्वल टू आर नॉट जो है उससे ज़्यादा डिस्टेंसेस पर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो हमें दे रखा है और r इज इक्वल टू आर नॉट या उससे कम डिस्टेंसेस पर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो हमें दे रखा है. ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज आर करेक्ट. सो मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन है ये. सो इसमें पहला ऑप्शन जो है वो हमारा क्या दिया हुआ है कि फॉर स्फेरिकल रीजन r इज लेस देन आर नॉट टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इज ज़ीरो. ओके, अब यहाँ पर हम इसको कैसे कर सकते हैं. वी नो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर्ड होती है एक तरह से. सो लेट अस फाइंड आउट कि r is equal to for this region r less than or equal to r naught, is there any electric field or not. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है सो सिंपली ये जो टोटल एनर्जी होगी वो भी ज़ीरो हो जाएगी. अब इसके लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. हमारे पास ये एक्सप्रेशन पोटेंशियल का दिया हुआ है. पोटेंशियल से हम फील्ड कैसे करते हैं कैलकुलेट करते हैं. वी नो E इज इक्वल टू माइनस डी वी ओवर डी आर ये होता है. सो ये हो जाएगा माइनस डी डी आर एंड पोटेंशियल की जो वैल्यू है फॉर आर इज आर लेस देन आर नॉट के लिए वो है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर नॉट. आर नॉट इज अ कांस्टेंट वैल्यू रिमेंबर. ओके, सो यहाँ से ये पूरी चीज़ें कांस्टेंट हो गई. Q टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट ये सब कैंसिल हो गया. सॉरी ये कांस्टेंट है दैट मीन्स उसका डिफरेंशिएशन जो आएगा वो ज़ीरो आएगा. सो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द रीजन आर लेस देन आर नॉट इज ज़ीरो. सिंस देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड देयर विल बी नो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन दिस रीजन. सो पहला ऑप्शन जो हमारा है वो सही है एक तरह से कि फॉर दिस रीजन द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज ज़ीरो. दैट इज करेक्ट. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट बी ऑप्शन चेक करते हैं. विद इन r इज इक्वल टू 2r नॉट टोटल चार्ज इज स्मॉल q. ओके, तो अब यहाँ पर हम एक इसका डायग्राम बना लेते हैं कि जो स्फेरिकल सिमेट्री है वी डोंट नो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है. हालांकि यहाँ पर जो डायग्राम हमें दिया हुआ है इसको देख के हम बिल्कुल ये आसानी से हम गेस कर सकते हैं कि ये जो डायग्राम है किस टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है. ये एक स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें चार्ज जो है वो सिर्फ स्फीयर के सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूटेड है. इट मे बी अ कंडक्टिंग सरफेस और इट मे बी अ हॉलो स्फीयर. इट मे बी अ कंडक्टिंग स्फीयर और अ हॉलो स्फीयर. स्टिल लेट अस ट्राई टू डू दैट. अगर ये इन्फॉर्मेशन हमें ठीक है मालूम है तो ठीक है, अदरवाइज़ हम इसको दूसरी तरह से भी कैसे प्रूव कर सकते हैं. तो से ये हमारा स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है. वी डोंट नो चार्ज कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी रेडियस आर नॉट हमें दे रखा है. दिस रेडियस इज़ आर नॉट एंड हमें एक डिस्टेंस लेनी है. ऑप्शन बी में क्या कह रहे हैं कि हमें जो डिस्टेंस लेनी है वो 2r नॉट. ओके, सो हम 2r नॉट रेडियस का एक यहाँ पर गॉसियन सरफेस बना लेते हैं. ओके, सो लेट्स ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस इस तरह से एंड ये जो हमारा गॉसियन सरफेस है इसकी रेडियस 2r नॉट है. नाउ फ्रॉम गॉसेस लॉ वी कैन से E डॉट ds इज इक्वल टू Q in अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा. ओके, नाउ अगर ये स्फेरिकल सिमेट्री की बात है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमें दे रखा है. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो r मोर देन आर नॉट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से हम निकाल सकते हैं. ठीक है, इससे हम निकाल सकते हैं. तो पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी माइनस डी वी बाई डी आर एंड यहाँ पर हम पोटेंशियल लिखेंगे विच इज़ Q upon 4 pi epsilon naught and small r. Now small r is variable. Okay, so Q upon 4 pi epsilon naught ये constant है, इसको हमने बाहर ले लिया. Q upon 4 pi epsilon naught ये बाहर आ गया एंड 1 upon r का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 1 upon r स्क्वायर. सो दिस बिकम्स Q upon 4 pi epsilon naught small r स्क्वायर. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द रीजन r ग्रेटर देन r नॉट. ओके, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहाँ पुट करेंगे
ओके, सो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी r डिस्टेंस पर वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो इस पूरी चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, इस इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर, एंड इंटीग्रेशन में हमारे पास बचेगा ds विच इज़ नथिंग बट स्मॉल सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, एंड उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। सो यहाँ पर इसको हम सीधा लिख लेते हैं, ये हम इंटीग्रल साइन हटा देते हैं, एंड सीधा यहाँ पर जो टोटल सरफेस एरिया आएगा वो लिख लेते हैं, दैट इज़ 4 पाई एप्सिलॉन 4 पाई r स्क्वायर, दिस इज़ इक्वल टू q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। ठीक, सो अब यहाँ से हम देख सकते हैं 4 पाई r स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट भी कैंसिल हो गया, एंड देन q इन की जो वैल्यू आ रही है वो q आ रही है। दैट मीन्स कि r इज इक्वल टू 2r नॉट जो रीजन है, उस रीजन के अंदर टोटल चार्ज जो है वो स्मॉल q है। ओके, सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। अगला ऑप्शन देखते हैं, सी जो है, देयर विल बी नो चार्ज एनीवेयर एक्सेप्ट r इज इक्वल टू r नॉट। ठीक है, तो अब इसमें ये गेस करना भी मुश्किल नहीं है, अगर हमने यहाँ तक समझ लिया है कि ये किस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, एक कंडक्टिंग स्फीयर है या एक हॉलो स्फीयर है जिसका चार्ज उसके सारे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड देन उसकी वजह से इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का बिहेवियर होता है। सो यहाँ पर अब इसके आगे हम सी ऑप्शन, वी नो कि सी ऑप्शन इज करेक्ट, एंड ऑल्सो डी ऑप्शन जो है उसमें क्या दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो r इज इक्वल टू r नॉट पर डिसकंटिन्यूअस होती हैं। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है ये r इज इक्वल टू r नॉट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, वहाँ पे कर्व जो है वो स्मूथ नहीं है। सो एट द लोकेशन ऑफ द बाउंड्री ऑफ चार्जेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो वेल डिफाइंड नहीं होती है। सो r इज इक्वल टू r नॉट, जहाँ पर आउटर सरफेस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी डिसकंटिन्यूअस। ओके, विदिन द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एंड जस्ट आउट द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन ज़ीरो, एंड उसकी कुछ वैल्यू है q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, बट एट द सरफेस इट इज़ डिसकंटिन्यूअस। अगर हमें इसको शो भी करना है, सो ये जो डी ऑप्शन है ये तो हम देख सकते हैं, ग्राफ से बिल्कुल साफ दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकंटिन्यूअस है, एंड सी ऑप्शन जो है अगर इसको हमें शो करना है, इसको हम इफ़ यू आर ट्राइंग टू प्रूव इट एनी हाउ, सो उसको हम कैसे कर सकते हैं, लेट अस ट्राई। ये हमें एक स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है इस तरह से, एंड यहाँ पर हम एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। एक ऐसा गॉसियन सरफेस बनाते हैं, एक स्फीयर बनाते हैं जिसकी कुछ इनर रेडियस है और कुछ आउटर रेडियस है। ओके, सो लेट अस ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस। ओके, से ये एक स्फीयर है, उसका ये इनर सरफेस है, और इसी तरह से एक और जो स्फीयर है उसका आउटर सरफेस कुछ इस तरह से हो जाएगा। ओके, ये हमारा एक गॉसियन सरफेस है। ओके, आई थिंक ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, सो ये एक इस तरह का गॉसियन सरफेस है, और इसकी ये हमारी हो जाएगी, ये इनर रेडियस r1 हो जाएगी, और ये हमारी आउटर रेडियस है r2। सो एक इस तरह का क्लोज्ड सरफेस है, यू कैन इमेजिन स्फीयर है जिसकी इनर एंड आउटर रेडियाई है यहाँ पर। सो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम इस वॉल्यूम के अंदर, ये जो वॉल्यूम यहाँ पे बन रहा है, इसके अंदर अगर हम टोटल चार्ज कितना इनक्लोज हो रहा है ये कैलकुलेट करने की कोशिश करें, लेकिन लेट अस टेक अ डिस्टेंस। ये जो r1 है ये हमारी क्या है, r नॉट से ज़्यादा डिस्टेंस है। ठीक है, एंड सिमिलरली फिर r2 जो है वो भी r नॉट से ज़्यादा ही हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर इस वॉल्यूम में, ये जो हमारा वॉल्यूम बन रहा है, इसमें हम टोटल इनक्लोज्ड चार्ज कैलकुलेट करना चाहें, सो वी कैन कैलकुलेट इट यूजिंग गॉसेस लॉ। लेट अस ट्राई। सो गॉसेस लॉ सेज कि the closed integral E dot ds is equal to q in upon epsilon naught, ये हो जाएगा। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जो हमें लेना है, ओके, ये जो चीज़ है इसको हम अलग से कैलकुलेट करते हैं। दिस इज़ नथिंग बट फ्लक्स। सो लेट अस कैलकुलेट फ्लक्स। अब यहाँ पे फ्लक्स जो है वो दो सरफेसेस पर आएगा। ये जो भी फील्ड लाइंस होंगी वो क्या इनर सरफेस में एंटर होंगे और आउटर सरफेस से बाहर निकल जाएंगे। सो लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट फाई इन, ये कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया जो भी है,
लेट अस कैलकुलेट थ्रू इंटीग्रल E डॉट ds, ये हो जाएगा. ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस मोर देन r नॉट, ये हमें मालूम है कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड q अपॉन r स्क्वायर एंड देन ds, ये हो जाएगा. अब अगर हमने यहाँ पर r1 जो है उसको हमने फिक्स कर रखा है, लेट अस राइट r1 हियर. इफ r1 इज फिक्स्ड, सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो स्फेरिकल सिमेट्री की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है. सो ये पूरी चीज़ जो है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 स्क्वायर, ये हमने बाहर ले लिया. एंड ds जो होगा वो नथिंग बट जो इनर सरफेस एरिया है वो हो जाएगा, दैट इज़ 4 पाई R1 स्क्वायर. ओके, सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो फ्लक्स आ रहा है, अब ये इनवर्ड फ्लक्स है. सो इनवर्ड फ्लक्स क्या आएगा, नेगेटिव आएगा. एंड दिस कम्स आउट टू बी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ रहा है फ्लक्स. ओके, एंड आउटवर्ड फ्लक्स जो होगा वो भी इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू इंटीग्रल. ओके, क्लोज नहीं लगाते. E डॉट ds इज इक्वल टू, ना आउटर सरफेस जो हमारा है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2 स्क्वायर, R2 इज अगेन कांस्टेंट, एंड देन ds. और यहाँ से अगर हम कॉन्स्टेंट्स को बाहर ले लें तो ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 स्क्वायर एंड देन ds विल बी 4 पाई R2 स्क्वायर. ओके, एंड ये चीज़ जो है ये आ जाएगी प्लस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो इनवर्ड फ्लक्स एंड आउटवर्ड फ्लक्स टोटल हमने कैलकुलेट कर लिया. नाउ नेट फ्लक्स अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट विच इज़ 0. ओके, सो यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कि अगर हम गॉसेस लॉ यूज़ करें, E डॉट ds इज इक्वल टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सिंस नेट फ्लक्स इज 0, सो Q इन जो हमारा है वो क्या है, 0 है. ओके, ये हमने कैलकुलेट कर लिया कि R1 और R2 के बीच में जो बाउंडेड रीजन है उस रीजन में किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है. सो दिस प्रूव्स कि जो भी चार्ज है वो R0 डिस्टेंस पर ही डिस्ट्रीब्यूटेड है. ओके, सो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो सी ऑप्शन है इसको हमने ऑलरेडी गेस कर रखा था, ये सी ऑप्शन भी हमारा सही है. तो इस क्वेश्चन में चारों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, A, B, C एंड D. सो दिस वाज द क्वेश्चन. और ये जो है मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चंस जो होते हैं वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो होती है वो ज़्यादा रिक्वायर करते हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस को करते टाइम. ओके देन, सी यू नेक्स्ट टाइम. थैंक यू.